जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर जन सुविधाएं। जन सुविधाएं क्या होती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जो सुविधाएं आपको दी जा रही है, जो सुविधाएं हमें दी जा रही है, चाहे वो पानी हो, स्वास्थ्य हो, या फिर सड़क हो या यातायात के साधन हो, वो सारे की सारी जन सुविधाओं के अंतर्गत आती है। यानी कि देश में रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है वो जन सुविधाएं होती है। हम थोड़ा सा क्या सोचते हैं कि जन सुविधाएं हम तक पहुंचाना, वो सुविधाएं हम तक पहुंचाना सिर्फ सरकार का ही उत्तरदायित्व है। तो सरकार क्या करती है, कुछ सुविधाएं हमें डायरेक्ट दे देती है, तो कुछ सुविधाएं निजी कंपनियों से होकर के हमारे तक पहुंचती है। तो उसी के बारे में हम विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि जन सुविधाएं हम तक पहुंचाना, वो सुविधाएं हम तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है या किसी निजी कंपनी की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है तो क्यों है, और निजी कंपनी की जिम्मेवारी है तो क्यों है। थोड़ा सा प्रकाश हम इनके ऊपर डाल लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं जन सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी, यानी कि पानी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में आवश्यक है, बल्कि पीने का शुद्ध पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियों को भी रोक सकता है। आगे देखिए, बता दिया कि 1600 मौतें हर रोज़ भारत में होती है गंदे पानी की वजह से, और जो मौतें होती हैं उनमें लगभग 5 साल से कम के बच्चे होते हैं। उनकी आयु 5 साल से कम होती है। तो इसीलिए पानी का हमारे लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। पानी स्वच्छ होगा तभी हम स्वस्थ होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आगे इसने बता दिया कि सरकार की भूमिका जन सुविधाओं में महत्वपूर्ण क्यों होती है। जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी रूप में सरकार के रूप में ही आती है, सरकार के ऊपर ही आती है। सरकार हमें जन सुविधाएं मुहैया करवाती है। हम सरकार का उत्तरदायित्व क्यों मानते हैं जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, क्योंकि हम सरकार को चुनकर इसीलिए भेजते हैं ताकि वो हमारी मांगों की पूर्ति करेगी, हमारे लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं देगी। संविधान की रचना करते समय 45वें संविधान के अनुच्छेद में यह बात कही गई कि जो पानी की जिम्मेदारी होगी, मतलब जन सुविधाओं को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होगी, या निःशुल्क शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, वो सरकार की होगी। 2008 इसने दे दिया, और आज तक 2020 तक आते आते इस लक्ष्य से हम बहुत दूर भी हैं, और काफ़ी हद तक हमने ये सुविधाएं पाई भी है। किसानों का पानी छीनना, उसमें 13,000 से अधिक टैंकर अपने इस काम में लगे हुए हैं। किसानों से इसका पैसा भी लिया जाता है, और वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसने एक इंटरनेशनल लेवल का उदाहरण दे दिया कि पोर्तो एल्ग्रो में सार्वजनिक जलापूर्ति, एक ब्राज़ील शहर का उदाहरण दिया कि शहर में बहुत गरीब लोग रहते हैं, परंतु ध्यान देने वाली यह बात है कि दुनिया के दूसरे शहरों की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। और इसका महत्वपूर्ण कारण पता है किसको माना गया है? जलापूर्ति को माना गया है। जल की जो सुविधाएं दी गई है उनको माना गया है। इसीलिए बिजली है, बिजली भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। एक मैं कहूँ कि अनिवार्य सुविधा हमारे लिए मानी गई है। निष्कर्ष इस पाठ का हम निचोड़ जो निकालते हैं, इसमें बताया गया कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी आवश्यकताओं से होता है। यानी कि हमारी जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है, जन सुविधाओं का संबंध सीधा सीधा उसी के साथ होता है। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधा मुहैया करवाए। और इसने बताया कि गाँव के मुकाबले, मतलब शहरों के मुकाबले गाँव में वो सुविधा दी जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि गाँव में तो वो सुविधाएं पहुंच ही रही है बहुत पहले से। इसने बताया कि 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका अर्थ है कि लगभग 7 करोड़ परिवार आज तक अंधेरे में हैं। और यदि 7 करोड़ परिवार आज भी अंधेरे में है, तो यानी कि वो इस जन सुविधा से आज तक चूके हुए हैं, उनको मिली हुई नहीं है। इसके साथ हम शौचालय की एक सुविधा देखते हैं। शौचालय की सुविधा आज सरकार स्वच्छता के लिए गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय की सुविधा भी दे रही है, लेकिन ये भी गांव से आज तक बहुत दूर है। तो आज का हमारा टॉपिक जन सुविधाएं यहीं संपन्न होता है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। घर पर रहिए।